वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू लीड जनरेशन। क्या आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो? क्या आपको भी पता नहीं चल रहा है कि आपको कौन सा रास्ता चॉइस करना है, कौन सा रास्ता चॉइस नहीं करना है? क्या आप भी अपने लाइफ के अंदर कंफ्यूज हो कि आपके लिए जॉब करना बेटर रहेगा या आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना बेटर रहेगा? तो देखो दोस्तों, खास मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो को आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप उसमें अच्छे से समझ जाओगे। मान लो आपके सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता भरा हुआ है और एक रास्ता खाली है। तो अगर आपको इन दोनों रास्ते से जाना सही रहेगा, क्या आप कौन से रास्ते से जाओगे? क्या आप देखो, आप कंफ्यूज हो फिर से? तो देखो, मैं आपको एग्जांपल वाइज फिर से एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके सामने दो रास्ते, एक रास्ता भरा हुआ है, एक रास्ता खाली है, लेकिन इन दोनों रास्ते के बीच के अंदर एम्बुलेंस है। मान लो अगर इस एम्बुलेंस को रास्ते से जाना सही रहेगा, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा रास्ता सही रहेगा, भरा हुआ कि खाली रास्ता? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे खाली रास्ता। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस खाली रास्ते से बहुत जल्दी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं भरे हुए रास्ते से भी तो जा सकती है। वो हॉर्न हॉर्न बजा के भी तो जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। वो हॉर्न बजा के जाएगी, लेकिन उसके अंदर का जो पेशेंट है वो एक्सपायर हो जाएगा। सेम दैट आपके जिंदगी की लाइफ के अंदर भी ऐसे दो रास्ते बन चुके हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि यार मुझे बनना क्या है। सेम दैट अगर आपको भी लगता है कि आप जॉब कर रहे हो, जॉब कर रहे हो यानी मतलब क्या, आपके पास एक भरा हुआ रास्ता है, उसके अंदर बहुत सारी ट्रैफिक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लो आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग ऑप्शन है, तो ये जो रास्ता है आपके लिए खाली रास्ता होता है। आपको भी पता है भरे हुए रास्ते के अंदर बनोगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप कब बनोगे। आपको इसको बनने के लिए बहुत सारा टाइम लग सकता है। सेम दैट अगर आप खाली रास्ते जा रहे हो तो आपको डर जरूर लगेगा, आपको बहुत सारी चीजें आगे ना पीछे बहुत कोई भी नजर नहीं आएगा पता, लेकिन आप एक ना एक दिन बन जाओगे। और जब बन जाओगे तब कहीं ना कहीं लोग आपका एग्जाम्पल लेना स्टार्ट कर देंगे। सेम दैट इसी के लिए आज हम डिफरेंस चेक करने वाले कि जॉब के अंदर क्या फैसिलिटी है और नेटवर्क मार्केटिंग के क्या फैसिलिटी, इन दोनों के अंदर क्या बेटर है। आप खुद चॉइस कर सकते हो कि आपको जॉब सही लगता है या नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपको भी लगता है ये वीडियो आपको सारी चीजें समझ में आए, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को, ताकि आपको एक नोटिफिकेशन आता रहे और आपको भी हमारे डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, मान लो एग्जांपल है जॉब। आप जॉब के अंदर क्या फैसिलिटी कि लोग उसके अंदर रहते हैं। देखो, आपको भी पता है कि लोगों के अंदर ऐसा कुछ मैनेजमेंट है जिसके वजह से लोग उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब की अगर मैं फैसिलिटी आपको बताना स्टार्ट करूं, तो जॉब के अंदर पहली चीज मिल जाती है आपको, फिक्स टाइम। आप देखो दोस्तों, आपको भी पता है आप वहां पे फिक्स टाइम तो आपको काम करना पड़ेगा। क्यों फिक्स टाइम काम करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप फिक्स टाइम नहीं दोगे तो आपको वहां पे फिक्स पेमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर आपको जॉब करना है तो उसके अंदर आपको एक फिक्स टारगेट लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप अगर टारगेट नहीं लेते हो तो आपको जो कमीशन मिलने वाला है, जो आपको पेमेंट मिलने वाली है, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो सेम दैट अगर आपको भी लगता है कि आप लाइफ के अंदर टारगेट लेके चलना चाहते हैं, तो आपको जॉब के अंदर टारगेट लेके चलना पड़ेगा, लेकिन इसमें धंधा किसी और का बिल्ड होता है और आपको उसमें से 0.1 भी कमीशन नहीं मिल पाता। उसके बाद आपकी फिक्स पेमेंट। देखो दोस्तों, अगर आप ऊपर के दो चीजें नहीं ले, फिक्स टाइम या फिक्स टारगेट, तो आपको फिक्स पेमेंट कभी नहीं मिलेगी। आपकी पेमेंट में कमी ज्यादा हो सकता है। इसमें आपको पता है जॉब के अंदर इंसान को एक स्मॉल फ्रीडम होती है। मान लो एक जॉब वाला पर्सन एक छोटी सी फ्रीडम ले सकता है, वो 100 किलोमीटर के दायरे में घूम सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में क्यों घूम सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो 100 किलोमीटर के दूर जाएगा तो कल वो आ नहीं पाएगा, और उसको पता है कि यार मैं अगर कल नहीं काम पे जाऊंगा तो मुझे एक दिन की पेमेंट नहीं मिलेगी, इसलिए वो कल का दिन चक्कर में आज की फ्रीडम को गवा देता है। दूसरी चीज, जॉब वाले पर्सन को फाइनेंशियली फैमिली प्रॉब्लम नहीं मिल पाता, या फैमिली से उसको टाइम नहीं मिल पाता। वो अपने फैमिली को कम टाइम दे सकता है, क्योंकि उसका पूरा टाइम तो कंपनी में चला जाता है और रात में वो हरा थका आता है और अपनी फैमिली को जितना चाहिए उतना टाइम दे नहीं सकता। अगर उसको एक दिन भी छुट्टी रही तो आधा दिन काम में चला जाता है और आधा दिन बहुत सारी चीजों के अंदर चला जाता है। उसके बाद उसकी नीड्स। देखो, इंसान, हर एक इंसान अपनी जॉब के अंदर सिर्फ अपनी नीड्स कंप्लीट कर सकता है। जैसे मान लो रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी भी, दो रोटी के लिए भी तो काम कर सकता है, तीन रोटी के लिए भी काम सकता है। मान लो अगर उसको उसका घर कमाना है तो उसके लिए उसको 50 साल काम करना पड़ेगा, तब जाके वो एक घर कमा पाएगा, ताकि उसको एक चीज के अंदर समझ आए कि नहीं यार मैंने आज तक क्या कमाया। और जॉब के अंदर एक चीज फैसिलिटी है, लाइफ टाइम रिस्क। देखो दोस्तों, जॉब के अंदर हर एक इंसान को लाइफ टाइम रिस्क लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि उसे पता है जब तक वो टाइम देगा तभी तक उसको पैसा आएगा। जिस दिन उसने टाइम नहीं दिया उस दिन उसको पैसा नहीं आएगा। मान लो मैं आपको एग्जाम्पल 3 समझाता हूँ। मान लो वसंतराव नाइक। अब वसंतराव नाइक जो थे वो एक बंजारा समाज के थे, तो उन्होंने उसके समाज को क्या बोला, जाओ गंगा में हाथ धो लो। लेकिन उनका जो समाज था वो थोड़ा नीचे जाति का था, उनके अंदर ज्यादा एजुकेशन नहीं था, वो भटकती जमात के थे, तो उनके पास ज्यादा एजुकेशन सिस्टम नहीं था। तो ये लोग गए और गंगा में हाथ धो के वापस आ गए। जब फिर से एक सभा भरी, उस सभा के अंदर उनको पूछा गया
कि आप में कितने लोगों ने कितनी जमीनें पकड़ी और कितने जमीनें नहीं पकड़ी। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर आपने तो गंगा में हाथ धोने के लिए बोला था, अब जमीन कहां से बीच में आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं उस वसंतराव नाईक ने क्या बोला कि अगर आपको मैंने ये चीज बोली थी कि आप भटकती जमात के लोगों कहां तक भटकोगे, जाओ गंगा में हाथ धो लो। गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या था कि जाओ 1 एकड़ 2 एकड़ 100 एकड़ जितनी जमीनें पकड़ने पकड़ लो, मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिमाग घुटने में था, इन लोगों ने गए और गंगा में हाथ धो के वापस आ गए। सेम दैट, इसलिए आज ये लोग लाइफ टाइम रिस्क उठा के चलते। तो सेम जॉब के अंदर भी ऐसी चीज होती है, लोगों को समझ नहीं आता कि उनके लिए क्या करना सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है जॉब की फैसिलिटी। अब हम बढ़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। देखो बहुत सारी ऐसी कंपनी आती है, कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग उसको चेन सिस्टम बोलते हैं, या कोई स्कैम कैंडल बोलते हैं, या बहुत सारी स्कीम वाली कंपनियां बोलते हैं। देखो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक प्रोसेस है जो किसी भी प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो इस सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अब इसको वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। दूसरी चीज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड हो जाएगी। बहुत सारे जो लोग हैं उनको पता ही नहीं होता है कहाँ बोलना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है और कैसे बोलना पड़ता है। तो सेम दैट आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसके सामने क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये चीज आपको अच्छे से सिखाई जाती है। तीसरी चीज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे आप कैसे हो, आपके यहाँ पे आपका एजुकेशन मैटर नहीं करता, ना आपकी एज मैटर करती है, ना आपके यहाँ पे सेक्स मैटर करती है। तो आप जिस भी कैटेगरी में हो उस कैटेगरी से आप चाहो लो क्लास हो या हाई क्लास हो मिडिल क्लास, आप यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप कर सकते हो। और आप थोड़ी चीज यहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकते हो। आपको यहाँ पे फाइनेंशियली टाइम टू टाइम फ्रीडम मिल जाता है। उसके बाद क्या है, ऑन टू चेक, आप यहाँ पे आपका खुद का चेक लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे अगर अच्छे से काम करते हो, अगर आप मेहनती हो, तो आप अपने इनकम का चेक खुद लिख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना कमाना है कितना नहीं कमाना है। उसके बाद क्या, आप यहाँ पे बहुत सारे जो रिलेशन है वो आप बिल्ड कर सकते हो, अच्छे अच्छे नाते यहाँ पे बना सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन, अगर आप मेहनती हो, अगर आप बहुत सारा स्ट्रगल करते हो, तो आपको यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी जो जॉब है वो सेफ तरीके से मिल जाती है। आपको यहाँ पे कंटिन्यू काम करने का मौका मिल जाता है। और वो चीज जॉब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको वन टाइम मेहनत करना पड़ता है, और बाद में अगर इंडस्ट्री आपकी स्टेबल बना देती तो आपको ये लाइफ टाइम इनकम दे सकती है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इसके अंदर मेहनत ही नहीं करना चाहते, उनको ऐसा लगता है कि रात भर में अमीर बन जाए। उनको ऐसा लगता है कि मैं मोटिवेशन के ऊपर हूँ, मोटिवेशन मुझे अमीर बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नेटवर्किंग के अंदर जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतनी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से स्टेबल बनाएगी, और स्टेबल बनाने के बाद अच्छे से अच्छे सक्सेस बन जाओगे। तो देखो दोस्तों, आपको चॉइस करना है कि आपके लिए जॉब सही है या आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग सही। तो हमारे वीडियो के बने रहने तक आपका धन्यवाद। आपको ऐसे हम चीजें नई नई लाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारी चीजों के अंदर अच्छी चीजें मिले, तो अब हमें कमेंट करके बताना कि आपको किस चीज की जरूरत है। हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो चीज लाएंगे और आपको जल्दी से जल्दी कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।